जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपके लिए हिंदी साहित्य की पहली क्लास लेकर आया हूँ। 10 से 15 मिनट की ये हमारी वीडियो होगी और इसमें हम हिंदी साहित्य कवर करेंगे यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए। ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बगैर देरी किए हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1889 और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 15 नवंबर 1937 को हुई थी। इनको अन्य नाम से जाना जाता था। इनका उपनाम क्या था? कलाधर था। क्या था दोस्तों? कलाधर था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, काशी में। इनकी रचनाएं देखेंगे। रचनाएं कौन कौन सी हैं इम्पोर्टेंट? लहर, झरना, आंसू, प्रेम, पथे, करुणालय। इसमें ज़्यादातर एग्जाम में पूछ ली जाती है लहर, झरना, आंसू और प्रेम। ये आपको जरूर याद रखनी है चारों रचनाएं। और ये छायावाद के प्रवर्तक थे। क्या थे? छायावाद के प्रवर्तक थे। कामायनी भी इनकी रचनाएं। इसमें कितने थे? 15 सर्ग थे। और महाकाव्य के बारे में इसमें बताया गया है। ये आपको याद रखना है। श्रद्धा और मनु के बीच संबंध। इसी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। इनको क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। इनके नाटक के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इनका नाटक कौन सा है? एक घूंट। इनकी कहानी देख लेते हैं। छाया, आंधी, इंद्रजाल, आकाश और आकाशदीप। नेक्स्ट देखते हैं राजश्री प्रथम ऐतिहासिक इनका नाटक था। आपसे पूछ लिया जाए जयशंकर प्रसाद का पहला ऐतिहासिक नाटक कौन सा था? राजश्री था। नाटक अन्य देख लेते हैं। द्रौशामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और राजश्री। राजश्री के बारे में अभी बताया है। राजश्री क्या है? इनका प्रथम ऐतिहासिक नाटक है। उपन्यास देख लेते हैं इनके जयशंकर प्रसाद के। तितली, कंकाल और इरावती। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू के पत्रिका के संपादक रहे कौन? जयशंकर प्रसाद। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा को मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी भाषा को किससे मानी जाती है? सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को ही हिंदी की जननी कहते हैं। किसको कहते हैं हिंदी की जननी? अपभ्रंश को कहते हैं। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंध शब्द से हुआ। सबसे पहले प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था। हिंदी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ईरान के निवासियों ने। और हिंदी शब्द का जन्म कहाँ से हुआ था? संस्कृत भाषा के सिंध शब्द से हुआ था। ये आपको याद रखना है। संस्कृत भाषा को सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा, आदि जननी या देव भाषा, देववाणी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा है ये पहले तो ये। और इसे आर्य भाषा, आदिजन्य या देव भाषा या देववाणी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ध्यान दें, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। कितने थे? 8 स्वर थे। कौन से? आ, ई, उ, ए और ओ। इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर जोड़े गए। कौन कौन से थे? बड़ी ए और बड़ा ओ विकसित गए, जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अपभ्रंश में व्यंजन नहीं थे। इनका विकास आदिकाल में हुआ था। आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन एग्जाम में, अपभ्रंश में व्यंजन नहीं थे और इनका विकास कहाँ से हुआ था? आदिकाल में हुआ था। संस्कृत देववाणी कहा जाता है। संस्कृत को क्या कहा जाता है? देववाणी कहा जाता है। पाली बौद्ध धर्म में, ये मिस्टेक हो गई इसमें। पाली बौद्ध धर्म को भाषा भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे। पाली बौद्ध धर्म ने किस में दिए थे? भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिए थे।
प्राकृत जैन धर्म को भाषा महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, अपभ्रंश को बिगड़ा हुआ रूप भी कहते हैं। अपभ्रंश का क्या कहते हैं? बिगड़ा हुआ रूप। हिंदी क्या है? आधुनिक हिंदी है। नेक्स्ट देखते हैं, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विशिष्ट या श्लिष्ट भाषा है। क्या है? आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक या विशिष्ट या श्लिष्ट भाषा है। जबकि संस्कृत संयोगात्मक एवं अंग्रेजी वियोगात्मक भाषा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में 10 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में हिंदी का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी का प्रथम स्थान बोलने जाने में किसका सबसे पहला स्थान है? अंग्रेजी का है। तथा चीनी भाषा मंदारिन का दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान किसका है? हमारी हिंदी भाषा का है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी शिक्षा को एक्ट को लागू किया था। कब किया था? 1835 में। किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। इनको अंग्रेजी का जनक कहा जाता है। अंग्रेजी शिक्षा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? खड़ी बोली को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया था। हिंदी की 5 उपबोलियाँ हैं। कौन कौन सी? भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, तो क्या है? शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा की पूर्णतम इकाई क्या है, तो क्या है? वाक्य है। क्या है दोस्तों? वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 में, ये जीरो नहीं है पीछे, अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा की राजभाषा है। अनुच्छेद 343 में बताया गया है हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। क्या? पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहते हैं। दोस्तों थोड़ी बहुत मिस्टेक है इसमें, मैं बोल रहा हूँ, इसमें आप सुधार कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। क्या है? हिंदी बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? वर्ण या अक्षर। क्या है दोस्तों? वर्ण या अक्षर है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। कौन है दोस्तों? अमीर खुसरो हैं। हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। क्या है? हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहेंगे? हम भाषा कहेंगे। क्षेत्रीय भाषा कौन सी? जो आसपास के एरिया में बोली जाती है उसको हम क्या कहेंगे? क्षेत्रीय रूप को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश भाषा है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर प्रदेश में
राज्य के कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? कोरबी है। क्या है दोस्तों? कोरबी है। हाड़ौती, ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। किसकी हैं? पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में नहीं है। ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको याद रखना है। भोजपुरी भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में है, तो आपको उत्तर देना है नहीं है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है? ब्रज भाषा। ये आपको मालूम हो गया, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली कौन सी बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, खड़ी बोली क्षेत्र कौन से हैं? खड़ी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं? रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, बिजनौर, देहरादून और अम्बाला। सहारनपुर में खड़ी बोली अपने ठेठ भाषा में दिखाई देती है। किस में दिखाई देती है खड़ी बोली? ठेठ भाषा में दिखाई देती है। अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। क्या कहा था? अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा था। खड़ी बोली में रचना करते थे। कौन करते थे? अमीर खुसरो। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषाओं की रचनाओं में मिलता है। किसमें मिलता है? फारसी भाषाओं की रचनाओं में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी की प्रमुख बोलियां एवं उनके नामकरण। खड़ी बोली किसने बोली थी? धीरेन्द्र वर्मा। धीरेन्द्र वर्मा ने इनका नामकरण किया था। कोरबी को राहुल सांकृत्यायन, बिहारी ग्रियर्सन, और ये 2021 में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थानी भाषा ग्रियर्सन ने नामकरण किया था। भोजपुरी भाषा का ईश्वरचंद गुप्त ने किया था। भोजपुरी रेमंड ने नामकरण किया था और मैथिली का कोलब्रुक ने किया था और ड्रिंगल का वाकीलाल ने किया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये 10 मिनट की वीडियो? अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई मिस्टेक हो तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी, आप इसमें अपनी राय देंगे। पढ़ते रहिए। बाय बाय। ख्याल रखना अपना।